आज पीएसएल 9 का लास्ट ग्रुप मुकाबला खेला जाना है। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर की टीमें आमने सामने आएंगी। रात 9 बजे ये मुकाबला स्टार्ट होगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि जो भी यहाँ से फिनिश करेगी वो नंबर 1 पर जाएगी पॉइंट टेबल के अंदर। आप सबको पता ही होगा कि जौन सी टीम नंबर 1 पर होती है उसको 2 मैचेस मिलते हैं। अगर वो वहाँ से विन करती है तो भाई साहब सीधा फाइनल में चली जाती है। तो ये जो है वो रहता है इनका स्टेट। तो दोनों टीमें जोर लगाएंगी कि हम जो है वो नंबर 1 पर फिनिश करें। कल रात को भी पेशावर ज़ल्मी ने 13 पॉइंट के साथ जो वो नंबर 1 पर जो वो टॉप पोजीशन पे आ चुकी है, और दूसरे पर जो मुल्तान सुल्तान है पॉइंट टेबल के अंदर। पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो वहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के 10 मैचेस पूरे हो चुके हैं, जिसमें 13 मैचेस उन्होंने विन 13 पॉइंट जो है वो उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरे पर मुल्तान सुल्तान है जिन्होंने 9 मुकाबले खेले, 12 पॉइंट उनके पास मौजूद है। इनका एक मुकाबला बचा हुआ। इस्लामाबाद तीसरे पर है 10 मैचेस में से 11 पॉइंट लेकर। इसके अलावा कोयटा 9 मैचेस 11 पॉइंट, आज का एक मुकाबला रह गया। फ़र्ज़ कर लें कि अगर यहाँ से आज मुल्तान सुल्तान जीतती है तो उनके पॉइंट 14 हो जाएंगे और वो नंबर 1 पर जो फिनिश कर जाएगी, और नंबर 1 वाली टीम नंबर 2 वाली के साथ खेलेगी, यानी कि पेशावर दूसरे पर आ जाएगी। पहला जो होगा क्वालिफायर वो पेशावर और आपकी जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान होगा। इसके अलावा अगर आज कोयटा ग्लेडिएटर जीत जाती है तो वो दूसरे नंबर पर जो है वो आ जाएंगी, दूसरे नंबर पर फिनिश करेगी, क्योंकि जो कोयटा ग्लेडिएटर का रन रेट है वो काफ़ी एतबार से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। क्योंकि अगर कोयटा यहाँ से जीतेगी तो वो सिर्फ नंबर 2 पर आएगी। फिर उसके बाद पेशावर और कोयटा जो वो पहला क्वालिफिकेशन खेलेगी। इसके अलावा दूसरा जो रहेगा इस्लामाबाद और आपकी मुल्तान सुल्तान फिर आमने सामने आएंगी, यानी कि पहली वाली दूसरी के साथ खेलेगी, तीसरी वाली चौथी के साथ खेलेगी। ये जो वो सीन रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें आज के मुकाबले की, तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि यार ये पिच जो चल रही है इनकी आपकी कराची के स्टेडियम की, ये कुछ अलग ही हमें नज़र आ रही है। कल 140 प्लस हुआ वहाँ पर। पेशावर ज़ल्मी ने 140 प्लस के रात को अगेंस्ट कराची किंग के, उनका होम ग्राउंड था, लेकिन वो बना ही नहीं। सिर्फ 3 रन जो है वो 3 रन से यहाँ पर विन की पेशावर ज़ल्मी। तो कई हद तक मेरे हिसाब से इस पिच के ऊपर प्ले ऑफ के अगले मैचेस कराना मैं समझता हूँ कि गलत है। पिच चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पर, जैसे मैंने कल रात को कहा कि 180 बनाएगी, वो टारगेट यहाँ पर 250 जितना टारगेट नजर आएगा अगली टीम को। 180 आप प्लस कर लें कराची की इस विकेट के ऊपर, आपको 250 रन जो है वो इधर नजर आएगा अगली टीम को, जो भी बैटिंग करेगी दूसरी, और वो चेज नहीं होना है। तभी प्ले ऑफ के अंदर क्या पता दूसरी ढकी हुई पिच है, अगर उसको खोल दिया जाएगा तो कई हद तक वो बैटिंग पिच है, उसके ऊपर जो क्या पता पहला एलिमिनेटर कराया जाए, जो कि एक अच्छी बात है अगर वहां पर पहला एलिमिनेटर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर पहला एलिमिनेटर करा दिया जाता है जो कि 14 को है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा खतरे की घंटी ये होगी कि यहाँ पर 140 150 170 बड़ी मुश्किल से जो है वो टारगेट बन रहा है, और फिर उसी के साथ साथ चेज भी हो रहा है और चेज नहीं भी हो रहा। तो आज अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो सबसे पहले यही चाहेगी कि इस पिच के ऊपर बॉलिंग जो वो करी जाए, और बॉलिंग करके सबसे पहले अगली टीम को 160 150 पर रोका जाए, और वहां पर चेज डाउन भी जो है इस पिच के ऊपर आसान है और यहाँ से कर दिया जाए। इसके अलावा कई हद तक मुल्तान सुल्तान की टीम कोयटा ग्लेडिएटर से बेहतर जा रही है इस पीएसएल के अंदर। शुरुआत में मुल्तान सुल्तान ने जो विनिंग स्ट्रेटजी अपनी बनाकर रखी हुई थी वो काफ़ी हद तक बेहतर बनाई हुई थी, फिर कोयटा ग्लेडिएटर भी ज़बरदस्त चल रही थी। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ ख्वाजा नाफे, इजराइली रूसो और आपके जो साउथ शकील हैं वही खाली जो है वो टॉप पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा रुदरफुट हैं, वो तो चलो आज का मुकाबला खेलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर अब जो एनएसआर है वो खाली इन बैटर्स पर ही करना पड़ रहा है कोयटा को, रायली रूसो, साउथ शकील और ख्वाजा नाफी, क्योंकि जैसन रॉय एक बड़ी बारी खेल ही नहीं पा रहे हैं, जो कि एक जो वो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है इस पीएसएल के अंदर। एक बड़ी बारी आनी चाहिए जैसन रॉय के बल्ले से, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान है उनके टॉप बैटर्स काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें उस्मान खान, रीज़ा हेनरिक भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे इफ्तिखार अहमद हो वो भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन डेविड मलान भी यहाँ से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से। इसके अलावा अगर बॉलिंग लाइन की बात करें तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी आगे है कोयटा ग्लेडिएटर से बॉलर्स में, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स हैं, चाहे वो अब्बास अफरीदी हो, चाहे वो डेविड विले हो, चाहे वो ओसामा मीर हो, कई हद तक टॉप जो वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, विकटें भी इन्होंने हैं। और मोहम्मद अली इस पीएसएल के अंदर 17 विकटें लेकर खड़े हैं, कई हद तक काफ़ी बॉलर से ज़्यादा है। तो बॉलिंग लाइनअप इनकी आगे जा रही है कोयटा ग्लेडिएटर से, और कोयटा ग्लेडिएटर की जो बॉलिंग लाइनअप है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा धीमी हो चुकी है। ना मोहम्मद वसीम जूनियर की वो पेस आ रही है, ना बॉलिंग आ रही है, ना मोहम्मद आमिर की वो बॉलिंग आ रही है। इसके अलावा अगर कोई विकेट्स निकाल कर दे रहा है कोयटा ग्लेडिएटर को, तो वो अकील हुसैन अपनी जो वो स्विंग से विकेट निकाल कर दे रहा है। और आज का जो विकेट है
स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और कोयटा के पास 2 स्पिनर हैं, अबरार अहमद और वकील हुसैन, अगर उनको लगा देती है, अगर वो विकेट्स निकाल कर दे देते हैं आज के मुकाबले में शुरुआत में, तो कई हद तक कोयटा ग्लैडिएटर आज का मुकाबला जीत जाएगा। स्पिनर्स का विकेट है और फास्ट बॉलर्स का मेरे हिसाब से ये विकेट नहीं जिसपे कल मुकाबला हुआ एनोदर, लेकिन फास्ट बॉलर ने भी कल अच्छी की, लेकिन स्पिनर्स की ये विकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर कोयटा पहले टॉस जीतती है तो वो बॉलिंग करेगी, तो उनको अगर विकेटें निकालनी होंगी तो वकील हुसैन और अबरार अहमद निकाल के दे सकते हैं। इस तरफ मुल्तान सुल्तान के टॉप बॉलर मोहम्मद अली एक अच्छे विकेट टेकर के तौर पर जो है वो निखर के आ रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। तो कई हद तक दोनों टीमें मेरे हिसाब से फेवरेट है, लेकिन आज का जो विनिंग प्रेडिक्शन है मेरे हिसाब से आज वो ये है कि मेरे हिसाब से मुल्तान सुल्तान जो है वो आज का मुकाबला जीत जाएगी और मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पर फिनिश करेगी मेरे हिसाब से। भाई हो सकता है। इसके अलावा कोयटा को मैं डाउन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कोयटा जो एक इनका रिदम है वो थोड़ा बहुत टूटा है, क्योंकि मोहम्मद आमिर भी विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आज की फेवरेट टीम जो है वो आपकी मुल्तान सुल्तान है, जो कि विन कर सकती है मुकाबला। इसके अलावा टॉस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्हिसार करना होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और जो बॉलिंग करेगा वो चेस भी कर लेगा इस विकेट के ऊपर आसान। तो टॉस देखकर भी आप फैसला कर सकते हैं कि किसकी तरफ जो है वो मुकाबला जाता हुआ नजर आ रहा है।